कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने कहा है कि बीजेपी देश की आज़ादी में उनके कुत्ते तक ने बलिदान नहीं दिया था, तो वो आज़ादी की बातें ना करें। मुझे लगता है कि कांग्रेस का अंत आ गया और इसी से उनको घबराहट हुई है, क्योंकि आप देख रहे हो पूरे देश में जो स्थितियां कांग्रेस की बनी हैं वो कांग्रेस का अंत लाने की ओर आ गई हैं। और ऐसी स्थिति में अंत में जब पार्टी का अंत आ गया है तो सारे नेता बौखला गए हैं, तो संयम और नियम, कायदे, संस्कार सब भूल गए। खास करके खड़गे जैसे संस्कारशील व्यक्ति भूल गए। मुझे खुद भी आघात लगा है उनके बयान से। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उनको तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए। इससे उनका बड़प्पन बढ़ेगा, घटेगा नहीं। उसकी अकाल मृत्यु होनी है, तो इसीलिए कोई मतलब ही नहीं है। कांग्रेस की संख्या कम है, कांग्रेस मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है, कांग्रेस अपनी पार्टी नहीं संभाल पाती है। हमने उनकी पार्टी नहीं तोड़ी, उनके विधायक टूट करके हमारे आंचल में आकर के गिरे हैं और वो हमें लोकतंत्र के विरोधी कहते हैं। हमने इमरजेंसी लगाई है, उनने हमारी सरकारें डिसमिस की हैं। मतलब उनने तो इतने पाप किए हैं कि उसके सामने हम कहीं भी नहीं टिकते हैं। जिस तरह के काम उन्होंने शाहरुख खान के प्रति अगर इतनी नफरत है तो उसके लिए शाहरुख खान जिम्मेवार हैं। और वो इसलिए जिम्मेवार हैं कि शाहरुख ने, सैफ ने और आमिर ने एक बार कहा कि हमें भारत में डर लगता है, लेकिन जब लोगों के गले काटे गए नूपुर शर्मा के बाद, तब उन्होंने एक बार नहीं कहा कि हमें डर लगता है। यानी कि उस समय ये चूक गए ये लोग, और इसका परिणाम है कि लोगों को लगता है कि ये कट्टरपंथियों के साथ देते हैं और कट्टरपंथी की गतिविधियों के समय पर उसका विरोध नहीं करते। इसके कारण लोगों का विश्वास और लोगों की श्रद्धा खो चुके हैं। अब रही गाने की बात, तो अगर वो, मुझे नहीं पता, थिएटर में रिलीज होने वाली है फिल्म, हाँ तो सेंसर बोर्ड के हाथ में है, वो काट दे उसको, गाने को। तो पाकिस्तान जाने की नसीहत दी हिंदू संगठन ने शाहरुख खान को। अब मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि ये जिनने दी है ये उनने कुछ सोच करके बोला होगा। मैं इस विषय पे कुछ नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि पाकिस्तान में भी मुसलमान सिर्फ 2.5% गए थे। भारत के जो रेखांकित पाकिस्तान के अंतर्गत जो मुसलमान थे उनको छोड़ के शेष भारत के सिर्फ 2.5% मुसलमान थे जो पाकिस्तान गए थे, बाकी नहीं गए थे। क्योंकि उनका कहना था कि हमें वहाँ मुसलमानों के बगल में डर लगेगा, लेकिन यहाँ हिंदू पड़ोसी के साथ हमको डर नहीं लगेगा। इसलिए तो जाने वाले को तय करना होगा कि वो सुरक्षित ज़्यादा कहाँ रहेगा। बोलने की और जीने की जो आज़ादी यहाँ है, क्या वो पाकिस्तान में है? ये जो हीरो है इसका पठान का, नहीं मुझे उसका नाम लेना अच्छा नहीं लगता, तो ये जो हीरो को, मैं अपने आप को कम हीरो नहीं समझती ना, तो ये जो हीरो है ये अमेरिका में तो इसको पूरे कपड़े उतार के चेक किया जाता है। ये आज़ादी जितनी यहाँ मिली हुई है उतनी तो, मतलब यहाँ तो हिंदुओं को डराया जाता है, उल्टा धमकाया जाता है कि तुम ठीक से एडजस्ट करके चलो। इससे ज्यादा सुरक्षा और कहाँ हो? दीदी बॉलीवुड बाइकाट एक ट्रेंड चल गया है, जबकि सेंसर बोर्ड में कौन लोग हैं उस पर भी सवाल उठते हैं। मतलब वो भी तो एक कहीं न कहीं सरकार, सेंसर बोर्ड भारत सरकार के द्वारा गठित है। सेंसर बोर्ड जो चाहे वो कार्रवाई कर सकता है। अगर ये फिल्म थिएटर में रिलीज होने वाली है तो सेंसर बोर्ड इस गाने को निकाल सकता है, लेकिन कट्टरपंथियों को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों। हम धुनी वाले दादाजी के स्थान पर खड़े हैं। धुनी वाले दादाजी एक ऐसे अवतार थे विष्णु के और शिव के कि सब लोग उनको मानते थे, और इसलिए यहाँ से ही उदारता का संदेश गया है, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश गया है। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म।